एक सवाल हो रहा है हर अतराफ से। जो 2 हफ्ते पहले लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर मुसल्लत थे, 2 हफ्ते पहले लोग जो दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम को लूट रहे थे, 2 हफ्ते पहले तक वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की 60 लाख नौजवानों को बेरोज़गार किया, 2 हफ्ते पहले वो लोग जो इन कुर्सियों और ओहदों पर मुसल्लत थे, जिन्होंने महंगाई को 2018 में 3.1% से 16% पर आज CPI परसेंटेज के ऊपर है, वो लोग जिन्होंने मुल्क को 43,000 अरब का कर्जा में डबो दिया, 2 हफ्ते पहले वो लोग इन कुर्सियों पर मुसल्लत थे। और आज सवाल ये कर रहे हैं कि बताएं 2 हफ्ते में महंगाई क्यों हो गई। सवाल कर रहे हैं 2 हफ्ते में लोड शेडिंग क्यों हो गई। 2 हफ्ते में IMF की वजह से मुल्क में महंगाई हो गई। 2 हफ्ते के अंदर मुल्क में बेरोजगारी क्यों हो गई। 2 हफ्ते में किसानों को जो डीजल नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। ये वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मैं दोहराना चाहती हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था, कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है, कि 2 हफ्ते पहले 4 साल इन ओहदों पे, इन कुर्सियों पर मुसल्लत रहने वाले लोग आज ढिठाई बेशर्मी से ये सवाल कर रहे हैं कि 2 हफ्ते में क्या हुआ। तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है, आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये बैरूने मुल्क साजिश और आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला इस बात का सबूत है कि ये अपनी नाकामी, नालायकी, एक नालायक, नाअहल, जो फेल हो गया शख्स, 4 साल वो इक़्तिदार में रहा और मुल्क ने सिर्फ महंगाई देखी, माशी तबाही देखी, कश्मीर फरोशी देखी, मुल्क ने बेरोजगारी देखी, पाकिस्तान की आवाम अंधेरों में डूबते हुए जो लोड शेडिंग आज हो रही है वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। और पूछते हो 2 हफ्ते में क्या हुआ। और आज अगर सवालात उठे, आपसे ऑपोजिशन सवाल करे, जिस वक्त आप इन ओहदों पर मुसल्लत थे, ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो ऑपोजिशन को बंद कर दिया। पार्लियामान में सवाल हो तो पार्लियामान ऑर्डिनेंस पे चलाई और पार्लियामान को ताला लगा दिया। मीडिया आपसे सवाल करे तो मीडिया की पसलियां तोड़ी, अगवा किया, उनको गोलियां मारी, सेंसरशिप किया और इजहार राय पर पाबंदी, जिससे आज दौर 4 साल में लगी। पूछते हैं 2 हफ्ते में क्या हुआ। अदलिया आपकी आइन शिकनी के ऊपर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद करे। जो आपने आइन पर और पार्लियामान पर हमला किया, अवाम को, पार्लियामान को और आइन को यरगमाल बनाया, अदालतें उस पर खुलें और अपना फैसला दें, तो कहते हैं अदालतें क्यों खुली और अदालतों पर हमला करते हो। और जब 8 साल का फॉरेन फंडिंग केस जिस पे आपने जवाब देना है, 8 साल जवाब नहीं आया, गैर कानूनी फंडिंग, गैर मुल्कियों से फंडिंग, $70 लाख की फंडिंग, 16 से जायद अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए जो आइडेंटिफाई हुए, इसके अलावा बेतहाशा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई नहीं हुए। आपसे सवाल पूछो तो आगे अब इलेक्शन कमीशन पे हमला। इलेक्शन कमीशन के बाद प्रोटेस्ट किस बात का करते हो। अगर 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन चले ही गए हो तो इमरान खान साहब वहां जवाब दें कि $70 लाख बैरूने मुल्क से फॉरेन फंडिंग के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पाकिस्तान में आया है वो किधर गया है। अगर 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन चले गए और अगर आपसे इलेक्शन कमीशन सवाल कर रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है, कहीं कहीं 100 लोगों का, कहीं 50 लोगों का, कहीं 60 लोगों का, कहते हैं कि जो हुकूमत है वो कंटेनर रख रही है। 100 लोगों पर कौन सा कंटेनर। और जो कंटेनर रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं जिन्होंने हुकूमत बदमाशी और गुंडागर्दी से की हो, जिन्होंने धरने के दौरान पुलिस वालों के सर फाड़े हों, जिन्होंने धरने के दरमियान सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान किए हों, जिन्होंने PTV पर हमला किया हो, पार्लियामान पर हमला किया हो। और जो प्रोटेस्ट है उसकी हकीकत तो टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पर आ गई है, कहीं 80, कहीं 50, कहीं 150। लेकिन मैं ये उम्मीद करती थी कि आज 8 साल के बाद इमरान खान फॉरेन फंडिंग का जवाब देकर आएगा इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। आज सवाल का जवाब देंगे कि $70 लाख किसकी जेब में गया, जो अपने जाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में मंगाकर वो कहां गया।
जो नेशनल नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड आपको ओवरसीज पाकिस्तानीज ने डोनेशंस दी, शौकत खानम में डोनेशंस दी, वो डाइवर्ट हुई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर फॉरेन फंडिंग के अंदर, जो जाती लोगों के अकाउंट्स में आई, वो किधर गए पैसे? मैं उम्मीद करती थी कि आज जब इलेक्शन कमीशन जा रहे होंगे तो इलेक्शन कमीशन 8 साल से जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब आएगा। उसके बाद पिटिशन करते हैं हाई कोर्ट में कि कोई खुफिया ना रखा जाए रिकॉर्ड, क्योंकि तुम्हारी चोरी और डाके का और गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग का अकाउंट है, उसका जो तफसीलात हैं वो ना रखी जाए। और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जब पाकिस्तान की आवाम चाहेगी उस वक्त होगा। तुम्हारी अना, तुम्हारा फसाद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी गुंडागर्दी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगी। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने कराना है। और रोज जो रट लगाई हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा दे? क्योंकि तुमसे तुम्हारी चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कर रहा है। आप अपना जवाब दें, क्योंकि अब कटहरे में आप हैं। हम कहते होते थे ना कि कटहरे में जिस वक्त आप खड़े होंगे तो अवाम के हाथ होंगे, आपके गरेबान होंगे। वो वक्त आ चुका है, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आज मुल्क में अगर महंगाई 16% पर है तो इमरान खान की वजह से है। अगर मुल्क में पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो इमरान खान की वजह से हो रहा है। अगर मुल्क 43,000 अरब के कर्जे में डूबा हुआ है तो 4 साल जो कर्जा लिया, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा, वो इमरान खान की वजह से है। आज अगर डॉलर 115 से 190 के ऊपर है तो इमरान खान की वजह से। अगर आज IMF की ये शराइत है तो ये शराइत पर दस्तखत फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म पर IMF में करके आए थे। अगर आज मुल्क के अंदर IMF के अंदर दोबारा डायलॉग स्टार्ट हुआ है और तुम आपका फैलाया हुआ गंद साफ किया जा रहा है, अगर आज मुल्क में लोड शेडिंग है तो इमरान खान की वजह से है। और वो क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो पहली ब्रीफिंग ली थी उसके अंदर 27 यूनिट्स पावर प्लांट्स के बंद थे। 5,500 मेगावाट बिजली सिर्फ फोर्स्ड आउटेजेस की वजह से। इसका क्या मतलब है? अवाम को समझना पड़ेगा कि 5,500 मेगावाट बिजली सिर्फ जो यूनिट्स हैं उनकी मुरम्मत ना होने की वजह से बंद पड़े हैं, और बाकी टोटल 11,000 मेगावाट बंद हैं। और बाकी इन लोगों ने तेल नहीं खरीदा, गैस नहीं खरीदी, LNG नहीं खरीदा, ईंधन नहीं खरीदा, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। जिस वक्त चीपेस्ट LNG मिल रही थी 2018 में, जब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी तो 0 लोड शेडिंग थी। हम इस मुल्क के अंदर 0 लोड शेडिंग करके गए थे। आज पूछते हो 2 हफ्ते में क्या किया?